नाजरीन, ये कहानी है उन दो भाइयों की जो 2005 को अमेरिका के जेल फॉक्स रिवर से बआसानी फ़रार हो गए। इनके साथ कौन कौन शामिल था और इन्होंने ये सब कैसे किया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, लूज़ टॉक की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नाजरीन, माइकल स्कोफिल्ड ने अपने जिस्म पर ब्लू प्रिंट्स टैटूज़ की शक्ल में बनवा लिए थे, जो कि फॉक्स रिवर जेल का ब्लू प्रिंट था, जिसमें उसको सारे सीवरेज सिस्टम और तमाम पॉसिबल एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स का नक्शा था। ये एक आर्किटेक्चर था पेशे से, इसलिए इसको इस तरह के स्ट्रक्चर समझने में महारत हासिल थी। माइकल स्कोफिल्ड ने एक मास्टर प्लान बनाया, जिसके तहत इसने एक बैंक रॉबरी में ख़ुद को गिरफ्तार करवा लिया। ये वो जुर्म था जुर्म की वजह से इसको भी उसी जेल में रखा जाना था जो फॉक्स रिवर में इसका भाई लिंकन बोरोज मौजूद था, जो कि सज़ाए मौत काट रहा था। नाजरीन, सुक्रे फर्नांडिस इसका सेलमेट था, जो इसके साथ इस प्लान का हिस्सा बन चुका था और इसका वो सेलमेट था, इसकी ये ज़रूरत भी थी। इसमें डीबी कूपर भी शामिल था, जो एक हाई जैकिंग केस में मुलव्वस था। माइकल ने वहाँ सबसे बढ़ानी शुरू कर दी और उनमें खुलने मिलने लगा अपने प्लान को सर अंजाम देने के लिए और बाकियों का भरोसा जीतने के लिए। माइकल वहाँ पे सीवरेज में बत्तख बनाकर फेंकता था, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाती थी पानी के बहाव की वजह से, जिसमें इसको पता लगता था ये रास्ता कहाँ जाता है। जेल में जब माइकल अपने भाई से पहली बार मिला तो उसने कहा मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा, और उसने कहा ये नामुमकिन है, तो उसने कहा मैं इस सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा दूँगा, और वो अपने काम पे लग गया और इसी तरह अपनी प्लानिंग्स करता रहा और अपने सेल में सिंक में सुराख करता रहा। और ये एक रेड बैलेक ऑफिसर था जो इसके ऊपर शक की नज़र रखता था और इसके लिए मुश्किलात घड़ी ब घड़ी पैदा किए रखता था। माइकल ने समझदारी दिखाते हुए वहाँ के कुछ कैदियों को अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया, जिनमें जॉन अब्रूज़ी जैसे क्रिमिनल्स भी शामिल थे, और इस शर्त पे कि वो इसको एक चार्टर प्लेन बुक करवाएगा और अपने साथ लेकर जाएगा जब ये अपने भाई लिंकन बोरोज को यहाँ से फ़रार करवाएगा। माइकल का अगला प्लान डॉक्टर सारा टैनक्रेडी थी, जो कि उस जेल की डॉक्टर और गवर्नर की बेटी थी। ये वही कमरा था जहाँ से विंडो से इनको एग्ज़िट करना था एक इलेक्ट्रिक पाइप के ज़रिए। इन्होंने क्लाइंब करके दूसरी तरफ को जाना था। नाजरीन, वो वक्त आ चुका था कि इन्होंने एस्केप करना था रात 4 बजे, और सबकी धड़कनें साफ एक दूसरे को सुनाई दे रही थीं। लेकिन ये अपनी आज़ादी के लिए इतने बेताब थे कि इन्होंने कुछ ना देखा। लेकिन वहाँ ब्रेड बैलेक ऑफिसर फिर मौजूद था, जिसका काम टी बैग ने बेहोश करके पूरा कर दिया, और ये फिर अपने प्लान की तरफ आगे बढ़ने लगे। नाजरीन, जब माइकल अपने प्लान की तरफ बढ़ रहा था तो वो किसी को अपना प्लान पूरा नहीं बताता था, क्योंकि इसको वहाँ पर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं था और वो अपना काम खुद ज़्यादा करने की कोशिश में था। इसने दुआ की कि डॉक्टर दरवाज़ा खोल कर गई हो, और उसने दरवाज़ा खुला छोड़ रखा था। अब इन्होंने फायर पाइप को विंडो के साथ बांध के लिफ्ट के ज़रिए नीचे भेज दिया, जिसकी वजह से विंडो अपने आप निकल कर बाहर आई और एक एक करके ये इलेक्ट्रिक पाइप को क्लाइंब कर गए
और जेल की दीवार के उस पार चले गए। इनका एक साथी अपने वजन की वजह से वहीं गिर गया और गार्ड्स ने उसको गिरफ्तार कर लिया और इन सब के बारे में उसने बता दिया, लेकिन वो तब तक वहां से फरार कर चुके थे और आगे नेक्स्ट रोड पर इनका एक चार्टर प्लेन वेट कर रहा था जो कि जॉन अब्रूज़ी ने बुक किया हुआ था। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो को आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके बेहद प्यार भरे कमेंट्स का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।